हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहला जो हमारा हेड है वो है इंट्रोडक्शन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वैसे एक्शंस की चर्चा करता है जो बोलने के समय हो रहा हो। बोलने के समय ही जब वो एक्शन हो रहा हो तो वैसे सारे एक्शंस को कौन कवर करता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोडक्शन। दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपको एम, इज और आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसका इस्तेमाल हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मतलब डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ करेंगे। इसमें जो मेन वर्ब है वो है हमारा V4। और आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी में कैसे पहचानेंगे आप वाक्यों को कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, उसके लिए हमने यहां जिस वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहा है और रही है, आपको दिख जाए इस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में ये सब चीजें दिख जाए तो आप ब्लाइंडली उनको मान सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होंगे। फिर इंग्लिश के माध्यम से कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आप वाक्यों को? उसके लिए इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। अगर उस वाक्य में सब्जेक्ट कोई है जिसको आप पहचान रहे हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि एम, इज, आर, तीनों में कोई, तो अगर तीनों में कोई एक हेल्पिंग वर्ब है वहां और फिर V4 लगा हुआ है, V4 यहां आ जाइए, ये है आपका V4। V4 का मतलब हुआ वहां राइट ही तो नहीं हो सकता है ना, वहां तो कोई भी वर्ब हो सकता है, लेकिन वो इसी फॉर्म में होगा, उसका स्वरूप यही होगा, उस वर्ब के V1 में ING लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ राइट में लगा हुआ है और ये बना हुआ है राइटिंग, जैसे गोइंग, जैसे रनिंग, है ना, जैसे लुकिंग, जैसे लाफिंग, जैसे वीपिंग। तो ऐसा कोई भी वर्ब जिसमें ING लगा हुआ है वो होना चाहिए। तो आप क्या समझ लेंगे? ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। जब हम आइडेंटिफाई कर लिए हिंदी से और अंग्रेजी से भी, तो फिर मामला अब बहुत थोड़ा रह गया। वो क्या रहा? वो है कि अब स्ट्रक्चर कैसे निर्मित होगा, उसके ऑर्डर क्या होंगे। तो ऑर्डर तो हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 होगा। अब इसी ऑर्डर को आप यहां देखिए। अब यहां सिंगुलर और प्लूरल, हमने प्रोनाउंस को दो हिस्से में बांट दिया, नंबर यही होता है प्रोनाउन का, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां देखिए सिंगुलर में है आई, यू, ही, शी और मोहन। ही, शी और मोहन, ये है हमारा सिंगुलर। और यहां है वी, यू और दे, ये है हमारा प्लूरल। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये डिफरेंट प्रोनाउंस जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, उनके बीच क्योंकि इतने ही प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन अंग्रेजी भाषा में, सारे प्रोनाउंस को हम आपके चर्चा के केंद्र में रख रहा हूं ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहां ला दिया गया। अब देखिए, अब यहां कहते हैं कि स्ट्रक्चर की आई एम राइटिंग, आई के साथ आपको एम लगाना है, आई के साथ आपको एम लगाना है, ये जानिए मैंडेटरी है आई के साथ। दूसरा, इस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ इज नहीं लगा सकते, वो एरर होगा। आर नहीं लगा सकते, वो एरर होगा। तो क्या लगाएंगे? ऑलवेज एम। यू, वी के साथ आप ऑलवेज आर लगाएंगे, इज नहीं लगा सकते। फिर यू के साथ आर लगाएंगे, यू के साथ आर लगाएंगे, ही के साथ हमेशा इज लगाएंगे, ये मैंडेटरी है, इसको आप नहीं बदल सकते। तो जो जो मैंने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखा है वो इस टेंस में मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वही हेल्पिंग वर्ब आपको रखना है।
दिस यू हैव टू कीप इन योर मेमोरी। हमेशा के लिए इस बात को ध्यान में रखिए, ये मेमोराइज कर लेना है आपको। और उसके बाद वर्ब का कोई भी V4 लगा दीजिए। जा रहा है तो गोइंग कर दीजिए, आ रहा है तो कमिंग कर दीजिए, पढ़ रहा है तो रीडिंग कर दीजिए, खेल रहा है तो प्लेइंग कर दीजिए, और ऐसा करके आप सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हो गया, ये हो गया आपका जिसमें हमने चर्चा किया। अब इसके बाद आप देखिए, वो है कि ये तो मैंने स्ट्रक्चर की बात कर दी। अब इसके बाद मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूं। अब नेगेटिव जब करूंगा तो क्या होगा वो देखिए, वो है कि ये इसी में नॉट, मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि हेल्पिंग वर्ब में ही नॉट लगता है। मतलब आई एम नॉट राइटिंग, वी आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग, you are not writing, he is not writing, she is not writing, they are not writing। ओके, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमने नेगेटिव बना दिया। फिर जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ तो सुविधा है आपको, उसमें तो नहीं था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो सुविधा बढ़ गई आपकी। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एम आई इसको बाहर ले जाए, सारे हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर ले जाके आप बनाइए इंट्रोगेटिव। Am I writing? Are we writing? Are you writing? Are you writing? Is he writing? Is she writing? Is Mohan writing? And are they writing? ये क्या हो गया? ये हो गया interrogative। तो affirmative, negative, interrogative, negative, interrogative। Am I not writing? Are we not writing? Are you not writing? Are you not writing? Is he not writing? Is she not writing? Is Mohan not writing? Are they not writing? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। फिर उसके बाद आप अब आ जाए इंटरोगेटिव विद WH। तो मैंने कहा था इंटरोगेटिव में WH केवल जोड़िए। तो why am I writing? Why are we writing? Why are you writing? Why are you writing? Why is she writing? Why is she writing? Why is Mohan writing? And why are they writing? इंटरोगेटिव विद WH। फिर इसके बाद आप आ जाए, और वो क्या है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो why am I not writing? Why are we not writing? Why are you not writing? Why are you not writing? Why is she not writing? Why is she not writing? Why is Mohan not writing? Why are they not writing? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। तो 6 के 6 स्ट्रक्चर हो गए। I am writing, मैं लिख रहा हूँ, हम लोग लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो, तुम लोग लिख रहे हो, वह लिख रहा है, वह लिख रही है, मोहन लिख रहा है और वे लोग लिख रहे हैं। और इसी का फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा कुछ बना दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात यहाँ समाप्त कर ली। स्ट्रक्चर इसी रूप में होगा, ऑर्डर हमारा है स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4। V4 मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब के V1 में ing लगा हुआ फॉर्म। अब इसके बाद हमारे सामने है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में हमने आपको कहा है कि उसमें केवल 11 एग्जाम्पल्स रख के दोनों तरह के सिंपल सेंटेंस भी, सिंपल सेंटेंस कहते हैं उसको जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें 2 सब्जेक्ट कम से कम 2 वर्ब होते हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। दोनों सेंटेंसेस को आपके सामने रख रहा हूं और उसको देखिए, समझने की कोशिश करिएगा स्ट्रक्चर कैसे कैसे बदलता है। जैसे क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग। तुम क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग। तुम क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू स्पीकिंग। तुम किसके विषय में बोल रहे हो, अबाउट whom आर यू स्पीकिंग। तुम किसके विरुद्ध बोल रहे हो, अगेंस्ट whom आर यू स्पीकिंग। फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाइए, मैं जानता हूं कि तुम क्या बोल रहे हो, आई नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। नेम बताया था मैंने पिछले वीडियो में, व्हाट के बाद सब्जेक्ट, आई नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। और फिर मैं जानता हूं कि तुम क्यों बोल रहे हो, आई नो व्हाई यू आर स्पीकिंग। अब इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़े हम लोग कुछ कदम और, तो देखें, मैं जानता हूं कि तुम किसके विषय में बोल रहे हो, आई नो अबाउट whom यू आर स्पीकिंग।
आर यू स्पीकिंग नहीं, whom हमारा WH वर्ड है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट याद रखना है, आपको यही याद रखना है। फिर उसके बाद देखिए कि मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके विरुद्ध बोल रहे हो, तो आई डोंट नो अगेंस्ट whom you are speaking, आर यू स्पीकिंग नहीं। फिर उसके बाद दैट के साथ एक स्ट्रक्चर ले लीजिए कि क्या तुम जानते हो कि मैं बोल रहा हूं, डू यू नो दैट आई एम स्पीकिंग। फिर उसके बाद कि तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोल रहा हूं, व्हाई डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई एम स्पीकिंग, व्हाई एंड हाउ, अगेन फिर वहां सब्जेक्ट आई एम स्पीकिंग। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इस वीडियो को ये 6 हेड्स में, इंट्रोडक्शन, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी एंड थ्रू इंग्लिश, देन structure in different forms, 6 possible forms, and finally the examples। और इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ समाप्त किया।